हेलो फ्रेंड्स, आज की कहानी तोता जो बोलता नहीं था। रस्किन बॉन्ड की कहानी है। तो चलते हैं आज की कहानी के सफर पे। तुम बेकार हो, न बोल सकते हो, न गा सकते हो, न नाच सकते हो। रूबी आंटी इन शब्दों से बेचारे तोते को ताना मारती रहती थी और वो अपने सजावटी पिंजरे में से सबको उदास नजरों से देखता रहता था, जो दादी के उत्तर भारत में स्थित बंगले के बरामदे के एक कोने में लटका था। उन पुराने दिनों में लगभग सभी के घरों में, चाहे वो भारतीय हो या यूरोपियन, एकाध पालतू तोता या लव बर्ड्स का जोड़ा होता ही था। कभी कभी ये पक्षी बहुत कुछ बोलना सीख लेते थे, बल्कि कहना चाहिए नकल उतारना सीख जाते थे और पूरे मंत्र या श्लोक बोलने लगते थे। और बच्चों को डांटने या समझाने के लिए प्रयोग होने वाले शब्द भी, जैसे पढ़ो बेटा पढ़ो, या मेरे जैसे लड़कों के लिए लालची मत बनो, लालची मत बनो, ऐसे वाक्यांश तो खैर हमारे तोते ने भी एक समय के बाद सीख लिए थे। लेकिन हमारे घर के एक सदस्य के लगातार दोहराते रहने के बाद, जिसने उसे बोलना सिखाने का जिम्मा अपने ऊपर ले रखा था, लेकिन हमारा तोता बात करने को तैयार नहीं था। उसे रूबी आंटी ने एक बहलिए से खरीदा था, जो हमारे आसपास के सभी घरों में पिंजरों में बंद तरह तरह के पक्षी बेचने के लिए घूम रहा था, जिनमें रंग बिरंगे बजरीगर, छोटी छोटी चुलबुली मुनिया से लेकर साधारण गोरैया भी थी, जिन्हें उसने रंग पोत कर किसी विदेशी नस्ल का नाम दे दिया था। दादाजी और दादी दोनों ही पिंजरे में कैद पक्षी पालने के पक्ष में नहीं थे, लेकिन रूबी आंटी ने धमकी दी कि अगर उन्हें वह तोता पालने की इजाजत नहीं मिली तो वे गुस्सा हो जाएंगे, और रूबी आंटी का गुस्सा झेलना बहुत मुश्किल काम था। बहरहाल उन्होंने उस तोते को रखने की और उसको बात करना सिखाने की जिद पकड़ ली, लेकिन तोते ने उन्हें देखते ही नापसंद कर दिया था और उनकी हर कोशिश को, चिकनी चुपड़ी बातों को वह नजरअंदाज कर देता था। किस किस, मुझे चूमो, वह उसे पुचकार के कहती और अपना गाल पिंजरे की जाली से सटा देती, लेकिन तोता पीछे हट जाता और रूबी आंटी द्वारा चूमे जाने के ख्याल से उसकी आंखें गुस्से से छोटी हो जाती। और एक बार तो उसने अचानक सामने की ओर झपटकर रूबी आंटी का चश्मा उनकी नाक पर से नीचे गिरा दिया था। उस दिन के बाद से रूबी आंटी ने उससे प्यार से बात करना छोड़ दिया और उससे शत्रुतापूर्ण व्यवहार करने लगी। वो उसे देखकर तरह तरह के चेहरे बनाती और उसे सुनाती रहती, ना बोल सकता है, ना गा सकता है, ना नाच सकता है। इसके अलावा भी वो उसे बुरा भला कहती रहती। अब उस तोते को खिलाने पिलाने की जिम्मेदारी मुझ पर एक 10 साल के बालक पर आ गई और वह भी मेरे हाथ से हरी मिर्चियां, पके टमाटर खाकर बहुत खुश होता था। इन व्यंजनों के अलावा उसे आम की फाके भी मिलती थी, क्योंकि उस समय आम का मौसम था। मुझे भी उसको खिलाते समय 2-1 आम खाने को मिल जाता था। एक दिन दोपहर के समय जब घर के सब लोग अंदर झपकी ले रहे थे, मैंने तोते को खाना खिलाया और फिर जानबूझकर पिंजरे का दरवाजा खुला छोड़ दिया। कुछ ही पलों में तोता पिंजरे से निकलकर आम के बाग की आजाद हवा में उड़ रहा था। उसी समय दादाजी बरामदे में और बोले, मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारी आंटी का तोता उड़ गया है। दरवाजा काफी ढीला था, मैंने कंधे उचकाकर कहा। खैर, मुझे नहीं लगता हम उसे दोबारा देख पाएंगे। रूबी आंटी पहले तो दुखी हुई और फिर दूसरा पक्षी लाने की धमकी देने लगी। हमने उन्हें गोल्ड फिश ला देने का वादा करके टाल दिया, लेकिन गोल्ड फिश बात नहीं करती, उन्होंने विरोध किया। वो तो तुम्हारा तोता भी नहीं करता था, दादाजी ने कहा। चलो हम तुम्हारे लिए ग्रामोफोन ला देंगे, दिन भर क्लारा क्लर्क को सुनते रहना। लोग कहते हैं उसकी आवाज बुलबुल की तरह मीठी है। मैंने सोचा था हम तोते को फिर कभी नहीं देखेंगे, लेकिन शायद उसे हरी मिर्चियों की याद आ रही थी, क्योंकि कुछ ही दिनों बाद मैंने उसे बरामदे की रेलिंग पर बैठे देखा। वह अपनी गर्दन एक ओर झुकाए मेरी ओर आशा भरी निगाहों से देख रहा था। मैंने निस्वार्थ भाव से अपने आम में से आधा उसे दे दिया। जब तोता अपने आम का आनंद ले रहा था, तभी रूबी आंटी अपने कमरे से बाहर आई और आश्चर्यचकित होकर सबसे कहने लगी, देखो मेरा तोता वापस आ गया, इसे मेरी याद आ रही होगी।
एक कर्कश आवाज के साथ तोता उनकी पहुंच से बाहर उड़ गया और नजदीक ही लगी गुलाब की झाड़ी पर बैठकर उनको गुस्से से घूरते हुए उनके परिचित लहजे में चीखने लगा, तुम बेकार हो, न बोल सकती हो, न गा सकती हो, न नाच सकती हो। रूबी आंटी का चेहरा लाल हो गया और वो पैर पटकते हुए अंदर चली गई। लेकिन यह उस किस्से का अंत नहीं था। वह तोता अक्सर हमारे बगीचे और बरामदे में आने लगा और जब भी वह रूबी आंटी को देखता बोलने लगता, तुम बेकार हो, न बोल सकती हो, न गा सकती हो, न नाच सकती हो। आखिरकार तोते ने बात करना सीख ही लिया था।